नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात फिर से बंगाल की और आज बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि जो अभिषेक बनर्जी हैं वो गए थे जो चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उनसे मुलाकात करने के लिए, और इसी दौरान वहां पर कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। और हमला इस प्रकार से कर दिया कि पुलिस को उनको निकालने के लिए हेलमेट तक उनको पहनाना पड़ा, और हेलमेट पहना करके फिर वहां से अभिषेक बनर्जी को सुरक्षित वहां से निकाला गया। आखिर ये हमला क्यों हो रहा है? क्या लोगों में इतनी ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो जो है अब इस प्रकार से उतारू हो गए हैं कि कोई नेता अगर उनके पास पहुंचे टीएमसी का तो उनके ऊपर वो हमला कर देंगे? आखिर ये बंगाल में जो ये कल्चर पैदा हुआ वो किसकी देन है? क्या इसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है? क्योंकि टीएमसी के गुंडे जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा का दौर शुरू हुआ था और किस प्रकार से वो गाने बजा बजा कर और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के और आम लोगों की जो उनको वोट जिन्होंने नहीं डाला था उनकी हत्या किस प्रकार से हुई थी, ये सभी लोगों ने देखा है। मैं किसी भी हिंसा को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, और आज जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है वो भी कहीं से भी लोकतंत्र में सही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल वही उठता है कि अगर आप बबूल के पेड़ बोएंगे तो आम की तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और यही स्थिति अब टीएमसी के नेताओं के साथ हो रही है। आज अभिषेक बनर्जी के साथ ये घटना घटी है। इस सब पर आज हम बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो है ये आखिर इस प्रकार से जो हमला हुआ अभिषेक बनर्जी के ऊपर ये क्यों हुआ? क्या लोगों में गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि अभिषेक बनर्जी कहीं भी बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर हमला हो जाएगा, और यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी इतने दिनों तक घर में कैद थे और आज जब वो किसी पीड़ित से मिलने जा रहे थे उस दौरान ये घटना घट गई? तो क्या आखिर ये हो क्या रहा है बंगाल में? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जब क्रोध का लावा लंबे समय तक करोड़ों लोगों के दिल में, मन में, जहन में उबलता रहता है तो एक दिन ज्वालामुखी विस्फोट होता है। बिल्कुल। याद कीजिए, जब ममता बनर्जी ने कहा था कि ये धर्म जो राम ने बनाया है वो गंदा है, मतलब सनातन धर्म गंदा। दूसरी बात उन्होंने कही कि एक वर्ग को अगर हम छोड़ देंगे तो 2 मिनट में 12 बजा देंगे। किसको? वो भी सनातनी हिंदुओं को धमकी दे रही थी कि एक विशेष वर्ग को छोड़ दिया जाए, यानी मुस्लिम। और मुस्लिम में भी जो भारतीय बंगाली मुस्लिम है वो उतने उग्र नहीं है। जो कांगलू देश से जो आए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए, वो ज्यादा उग्र हैं। वो ज्यादा हमला करते थे हिंदुओं पर, वो इनके पिट्ठू बनकर हमला करते थे ताकि ये हमला करके भाग जाते थे बॉर्डर के उस पार, और उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि आप तो दूसरे देश में भाग गए। बिल्कुल। और तीसरा, जब इन्होंने कहा था कि 4 मई को 12 बजे रिकॉर्ड करके लिख लो, डीजे बजेगा, रविंद्र संगीत भी बजेगा, तो वो डीजे क्या था? वो डीजे वही था, खेला होवे का गाना जो दिव्यांशु ने गाया था, देवांशु। वही गाना बजा बजा के 2021 में इन्होंने तांडव किया था। और अभी तक जब से बीजेपी वहां मुख्य विपक्षी दल बनी है, बीजेपी ने रिकॉर्ड करके बताया कि 321 बीजेपी के वर्करों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने जीवन को कुर्बान उनकी तो क्या ये लोगों को वो चुनौती नहीं दे रहे थे बंगाल के बहुसंख्यकों को कि तुम्हारा धर्म गंदा, तुम जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, तुमको मारेंगे, गाय कटवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए है? और सयोनी घोष हमारे महादेव पर अभद्र वो टिप्पणी करती थी, और ये धमकी देता था अभिषेक बनर्जी कि दोपहर 12 बजे 4 मई को डीजे बाजवे, तो डीजे बजा दिया। हम तो देखिए, किसी पर भी हमला होता है वो लोकतंत्र में या हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं, सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये संस्कृति में जो गड़बड़ी आई,
ये जो पॉलिटिकल कल्चर बदला बंगाल का, ये किसने बदला? पहले थोड़ा बहुत कांग्रेस ने, सीपीएम ने थोड़ा बहुत बदला, और टीएमसी ने सारी सीमाओं को पार कर दिया। तो ये गुस्सा तो है जनमानस का। और जान लीजिए, दिल्ली में बैठे कांग्रेस और लेफ्टिस्ट और लिब्रांडू गैंग कुछ भी बोले, लेकिन बंगाल का कांग्रेस और सीपीएम यूनिट भी खुशी मना रहा है कि ममता बनर्जी का राजनीतिक डेथ हो गया, तो वो खुशी मना रहे हैं सब। भले दिल्ली में बैठे कुछ आत्ममुग्ध लोग कर रहे, लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूं कि वो भी जो खास गैंग है, वो गैंग भी ममता बनर्जी के पीछे पड़ा है, क्योंकि उनको लगता है कि ममता बनर्जी वाला वोट इधर ट्रांसफर हो जाए कांग्रेस को। तो देखिए, हिंसा लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है, लेकिन आप रोप रहे हैं बबूल, खाएंगे आम, ये तो हो नहीं सकता। कर्मा रिटर्न्स, कर्म लौट के आता है। तो ये संस्कृति, अंडा फेंकने की संस्कृति, ये कपड़ा फाड़ने की संस्कृति, ये पीटने की संस्कृति, और शुभेंदु अधिकारी पर तो मैंने ऐसे सैकड़ों हमले होते देखे हैं प्रवीण जी पिछले 5-10 सालों से। 2021 में इतने हमले उन पर हुए थे, और इस 5 साल में भी कितने हमले हुए। और बीजेपी के सांसद वो मुर्मू जी थे, आदिवासी समाज से आते हैं, उन पर हमला हुआ था न्यू जलपाईगुड़ी में, कुछ बिहार में। और न जाने कितने टीएमसी वर्करों ने बीजेपी के से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों तक पर हमला किया है। ये कौन सी उनके लिए, तो आपने यही कहते ना विश्व वृक्ष रोपा था, तो उसका फल क्या होगा? उसका फल अमृत नहीं होगा, उसका फल विष ही होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बंगाल के लोग धैर्य बना के रखें, कानूनी प्रक्रियाओं पर भरोसा रखें, और इस तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें। फिर भी हम ये अपील करते हैं बंगाल के लोगों। संजीव जी, थोड़ा सा आपको रोकेंगे, हमारे पास अभिषेक बनर्जी की एक बाइट है, पहले वो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद फिर आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वो नोटिस मुझे खुद रिसीव करना था, इसलिए वेट कर रहे थे। वो दूसरा जगह गलती से चले गए थे, उनको पता नहीं है मैं कहाँ रहता हूँ। तो मैंने आप लोगों के द्वारा ये बोला कि किसी को अगर नोटिस देना है तो मैं यहाँ हूँ, वो आ जाए और नोटिस दे दे। सर, पोस्ट पोल वायलेंस में जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ आज मुलाकात करने जाएंगे, सर क्या अवस्था में अभी है? मैं गया था सुबह, एक परिवार से मिला था, अभी फिर आधे घंटे 1 घंटे में निकलूंगा, दूसरा एक परिवार से सोनापुर में मिलने जाऊंगा। सर, होल्डिंग सेंटर के ऊपर क्या कहना है सर? उसमें इलीगल है, कोई रूल फॉलो नहीं करके किया गया। एक मुद्दा तो ये था कि जो खास करके इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई है, उसमें जो घायल हैं या जो मृतक हैं, उनके परिवार से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी जाने वाले हैं। और वो जब गए, उसी जाने के दौरान उनके ऊपर ये हिंसा हुई थी, ये हमला हुआ था। अब उसके बाद एक और बाइट है, उस बाइट में ये है कि डिटेंशन कैंप को लेकर वो बाइट है कि डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। उस पर उनसे जब प्रतिक्रिया मांगी गई, तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये इलीगल तरीके से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ये देखिए संजीव जी कि अभी भी इनका प्रेम जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए अभी भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिर आप उनके इस बयान को किस रूप में लेते हैं कि क्या अभी भी इनका झुकाव उस ओर बना हुआ ही है क्या? बिल्कुल, वो दूध देने वाली गाय की दुलत्ती, ममता बनर्जी ने ही बोला था ना, दूध देने वाली गाय की दुलत्ती भी बर्दाश्त की जा सकती। तो निश्चित रूप से आप देखिए, इनको वोट मिला लगभग 41% से थोड़ा ज्यादा, मान लीजिए 42% वोट मिला टीएमसी। तो 30% तो मुस्लिम वोटर हैं उसमें, और 12% में हिंदू भी हैं थोड़े बहुत। उधर ऊपर नॉर्थ बंगाल में थोड़े बौद्ध भी होंगे, कोलकाता और इधर प्रेसिडेंसी रीजन में थोड़े से क्रिश्चियंस भी होंगे। तो मिला जुला के आप देखिए कि इनको 12% ही गैर मुस्लिम वोट मिला। अब वो 30% जो ओवरऑल मुस्लिम वोट है, उसमें अभी भी 5-6% वोटर जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए। और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, तो भविष्य में तो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन ही घट जाएगी बंगाल में, क्योंकि 1000, 5000, 10,000 रोज आते थे। और जो डाटा उपलब्ध है अभी तक, और जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है
कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए तो इनको लक्ष्मी भंडार में इनके बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिल रहा था। 7,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल। और आप हाँ, सोचिए उसमें 5 ये साल कहा जा में रहा है संजीव जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि 30 लाख वो फर्जी अकाउंट हैं जिसमें कि पैसे भेजे जा रहे थे, और हर महीने वो आंकड़ा जो है लगभग 576 करोड़ के आसपास का वो आंकड़ा है कि इतने पैसे हर माह उन फर्जी अकाउंटों में भेजा जा रहा था। अब आप सोचिए कि फर्जी अकाउंट में, आपने सही कहा कि 7,000 करोड़ के आसपास सालाना, ये तो बंगाल के जो उन लोगों को मिलना चाहिए था जो कि बंगाल के हैं वासिंदे, उनको ना मिल करके ये उन लोगों को मिल रहा था जो या तो बांग्लादेश से आए थे या अवैध तरीके से दूसरे और देशों से आकर के यहाँ रह रहे थे। आपको लगता है कि इसके बाद अब जो है वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी और इसकी जांच जो है वो अभिषेक बनर्जी तक जाएगी? नहीं, देखिए, जांच तो सरकार में जो बैठे हैं या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत ही ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वहां के मंत्री, अधिकारी, लोकल लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने इनका नाम चढ़ाया, और ये नाम तो दरअसल वार्ड स्तर पे चढ़ाया जाता है, सब कुछ बिल्कुल। अपडेट किया जाता है, तो वो सब नीचे तक, क्योंकि देखिए अभिषेक बनर्जी ने चालाकी ये की कि वो सरकार का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन सरकार का सारा काम वो करते रहे। इसलिए डायरेक्ट करप्शन का आरोप आप तब देंगे ना जब वो किसी ऐसे पद पर हो जहां फिनेंशियल लायबिलिटीज। वो सांसद हैं, सांसद की फिनेंशियल लायबिलिटी 5 करोड़ एक साल की है जो एमपी लैड्स में मिलती है। तो नहीं, डायरेक्ट आप लेकिन ऐसा होता नहीं है संजीव जी। यही सोच करके अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री रहते हुए कोई पोर्टफोलियो अपने पास उन्होंने नहीं रखा था, लेकिन अब देखिए कि किस प्रकार से वो हर तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो शराब नीति घोटाला का मामला हो या फिर और भी जो मुद्दे हैं, खास करके मामले हैं, खास करके दिल्ली में, उसको लेकर हो। तो आंच तो उनके ऊपर भी आ रही है। ये भले नहीं है नहीं उसमें, नहीं वो लेकिन नहीं वो नहीं पैसा वो तो जाता ही था उनके पास। नहीं नहीं वो दोनों अलग अलग मामले हैं। पैसा जाना वो हम्म। सरकारी गवाहों पर होगा, और वो होगा ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। जितने भी हैं हम्म। ये सब गवाही देंगे। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री अगर किसी राज्य का होता है हम्म। तो जब भले ही कोई मंत्री हो, हम्म। लेकिन अगर आप कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, किसी भी पॉलिसी को बदलते हैं, तो वो कैबिनेट उसका डिसीजन लेता है, एंड और सीएम उसके इज सर द हेड ऑफ कैबिनेट। बिल्कुल। सीएम इज द हेड ऑफ कैबिनेट। तो इस हम्म। हिसाब से भले वो किसी पोर्टफोलियो पर रहे ना रहे, लेकिन विदाउट सीएम कैबिनेट मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड। तो सीएम जो है वो कैबिनेट का हेड होने की वजह से पॉलिसी अगर कोई बदलती है, देखिए, तो उसमें सीएम ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए उस घोटाले के जितने भी आरोप हैं उससे वो बच नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली बच नहीं। अभिषेक बनर्जी पर केस फ्रेम होगा जब संदेश खाली का गुंडा शाहजहां शेख, ये फाल्टा का गुंडा जहांगीर, ये जावेद खान, ये सब बोलेगा। कहते हैं ना, जब ईडी, सीबीआई, सीआईडी का डंडा चलता है तो भूत भी बोलने लगते, तो भूत भी बोलेंगे, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आज जो लोग हुआ है उसको जन आक्रोश कहा जा रहा है। बंगाल में आज जो अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है, जन आक्रोश कहा जा रहा है। दूसरी बात देखिए कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, मुझे लग रहा है 1 साल में कोई बचेगा नहीं, मतलब 1 साल तक धीरे धीरे करके भाग जाएगा। हाँ, कहा यह जा रहा है, अब उस वीडियो की जांच होनी चाहिए कि वो कर्नाटक की तरफ भागे, जहां कांग्रेस की सरकार है, शायद उस तरफ भाग रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। और बेंगलुरु के लोगों ने ये वीडियो दिया है, अब उसकी जांच करे सरकार या उस पर करे, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे सरकार पे, लेकिन अगर ये सत्य है तो इस पर कांग्रेस की, कर्नाटक की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात है, जब ये घुसपैठिए भागेंगे तो सरकार पर बोझ घटेगा, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, और तीसरी बात है जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है वो खत्म होगा, और चौथी बात है टीएमसी का एक वोट बैंक घट रहा है, सीपीएम का वोट बैंक घट रहा है, कांग्रेस का वोट बैंक घट रहा है। इसी को देखते हुए शायद ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि अगर वो कुछ नहीं करेंगी तो टीएमसी एक प्रकार से खत्म हो जाएगी, और अब ममता बनर्जी शायद सड़कों पर उतरने वाली है, ये जो चुनाव के बाद जो हिंसा हो रहे हैं उसको लेकर,
क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी फिर उसी रूप में वापस आएगी जिस रूप में वो 2011 के पहले दिखती थी? अब वो फिर से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगी? क्या उस स्थिति में अब ममता बनर्जी है क्या? नहीं, देखिए 2 जून को उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन हम्म। सवाल ये है, देखिए वो मुझे लगता है कि अंतिम कदम होगा टीएमसी और ममता बनर्जी का उस दिन हम्म। अगर क्राउड नहीं जुटी हम्म। और ममता बनर्जी के आगे पीछे 10-20 लोग ही नजर आए हम्म। तो एक जो ऑरा है वो भी टूट जाएगा। दूसरी बात ये है कि ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, ममता जी को भी है, हम्म। लेकिन अगर कोई हुड़दंग करेगा उसमें तो फिर पुलिस हम्म। भी खामोश नहीं बैठेगी। ममता बनर्जी की कोशिश होगी कि ऐसा हुड़दंग करवा दिया जाए ताकि 2-4 हम्म। लाठी उनको लग जाए और फिर उसके बाद जो है वो ये आरोप लगाए कि पुलिस ने उनकी पिटाई की और फिर वो बांग्ला अस्मिता, फिर महिला की हम्म। अस्मिता पे हाथ डाला, जैसा कि वो सीपीएम के समय में आरोप लगाती थी। तो हम्म। वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी और मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ये सब जानते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सरकार हम्म। सक्षम है उसको डील करने के लिए। तीसरी बात क्या है कि जो जनता का आज आक्रोश दिखा है अभिषेक हम्म। बनर्जी के खिलाफ, उससे हम्म। जरूर ये टीएमसी को पता चल गया होगा कि अब ज्यादा दिन तक जो है उनकी वो वाली पॉलिटिक्स जो विंडिक होता है ना, विक्टिमहुड, विक्टिम कार्ड, हम्म। वो नहीं चलने वाला और नहीं, लेकिन जगह अभी भी जगह अगर नहीं चलने वाला है, अगर वो वाला का वो नहीं चले, लेकिन अभी भी ये आज अभिषेक बनर्जी ये कह करके तो वहां से हट सकते थे या उस सवाल को इस रूप में टाल सकते थे कि नहीं, डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है वो ठीक है, सरकार जांच करेगी और अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पाए जाएंगे तो उनको बाहर किया जाए या उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाए, इसमें कोई गलती तो है नहीं। तो इससे कम से कम वो ये बोल करके बच सकते थे, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ ये कहा कि ये इलीगल तरीके से हो रहा है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए पहली बात तो है कि वो डिटेंशन सेंटर है नहीं। डिटेंशन सेंटर का मतलब एक निगेटिव होता है और ये सीधा ले लिया जाता है हिटलर ने जो यहूदियों के लिए कैंप बनाया था वो उसको बिल्कुल। डिटेंशन सेंटर का, ये होल्डिंग होल्डिंग सेंटर है। सेंटर यस। यहां रखा जाएगा 30 दिनों तक। तो उसमें भी क्या है कि देखिए है क्या कि बीएसएफ और वहां कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को मैं देखा है मैंने हाकिमपुर बॉर्डर पे, जो कि वो हम्म। रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कितने बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं और उनका प्रमाण पत्र देख रहे हैं और बीजेपी भी उनका प्रमाण पत्र देखकर कि वो बांग्लादेशी नागरिक है तो उनको एंट्री दे रहे हैं। हम्म। तो वो होल्डिंग सेंटर तो ऐसा है नहीं कि उनको पीट के, अच्छा कुछ जगह रखा भी गया उनको मालदा और उसमें वो है, हम्म। बड़े आराम से उनके लिए रहने का इंतजाम है। ठीक है, रहिए भाई, जब तक आपको बिल्कुल। बीजेपी परमिट नहीं करती है तो आप ऐसा नहीं कि पशुवत डिटेंशन सेंटर का मतलब है कि पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य करना। लेकिन हम्म। ऐसा होल्डिंग सेंटर में क्या है कि आपको एक दी गई है जगह जहां आप चैन से अपने बच्चे और परिवार के साथ रहें और फिर बांग्लादेश चले। एक आप देखिए, जो अमेरिकी ट्रंप के आने के बाद जो 20 मिलियन वहां इमिग्रेंट्स थे उसमें भारतीय इमिग्रेंट्स भी थे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनको हम्म। रस्सियों से हाथ में बांध के जानवरों की तरह हम्म। भारत भेजा गया या दूसरे देश भेजा गया, सोचिए। बिल्कुल। तो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन उस पर क्यों नहीं बोले? हम्म। क्या वो अनह्यूमन नहीं था? अनह्यूमन प्रैक्टिस नहीं था वो? क्या वो रेसिस्ट प्रैक्टिस नहीं था अमेरिकी गवर्नमेंट का या अमेरिकन हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन का? तो ये तो होल्डिंग सेंटर है, इसमें किसी कोई एक तस्वीर वीडियो जिसमें कि ये एक भी बांग्लादेशी का कोई हाथ में जंजीर बंधा हो, रस्सी बंधा हो, उनको पीटा जा रहा हो या उनको इल ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं। देखिए है क्या कि बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको मिर्ची लगी हुई है, उनको लगता है कि भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं तो वो इसको मुद्दा बना रहे हैं, इसको हम्म। जानबूझ के। जब भाई तुम्हारे घुसपैठिए हैं तुम ले जाओ, बात खत्म। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला ना कि हम उनको कोई प्रताड़ित नहीं कर रहे, हम उनको समय दे रहे हैं कि तुम जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और हम्म। वैध पासपोर्ट लेकर आओ, वैध वीजा। वैध वीजा क्या है? वर्किंग परमिट होता है, वो लेके आओ। मेडिकल टूरिज्म में आना है उसमें आओ। पर्यटक वीजा लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मिल रहा है। और मैं तो बताऊं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी दिया है भारत सरकार ने अभी, जो कि जब ये शेख हसीना को हटाया गया और जो वो दिल्ली ना ढाका नारा लगाते थे, वैसे लोग बिल्कुल। चेन्नई में इलाज करा रहे हैं, अपने बाप भाई का दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। तो भारत तो हमेशा हमेशा मानवता की बात करता रहा है, लेकिन
टीएमसी के पेट में इसलिए दर्द है उन घुसपैठियों क्योंकि वो उनके वोटर थे, वो दूध देने वाली गाय थे, वो जा रहे हैं, वो 5% गए तो सोचिए कि कितना वोट घटेगा। यानी 5% के जाने का मतलब है कि 10% काउंटर इफेक्ट होगा। और वो जो देखिए, एक हताशा टीएमसी में ये भी है प्रवीण जी कि बीजेपी की सरकार ने बोला था कि वो अन्नपूर्णा योजना में, देखिए लक्की भंडार योजना में 1500 रुपए मिलते थे महिलाओं को, अन्नपूर्णा योजना में 3000 रुपए, और जून से घोषित कर दिया कि जून से मिलेगा। तो उसके लिए 13 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करना है। तो उसको टीएमसी मुद्दा बना रही कि 12-13 पन्ने का डॉक्यूमेंट कैसे लोग अपलोड करेंगे भैया। 3000 रुपए भी तो मिल रहा है, और जो मौलानाओं को या पुजारियों को भी जो पैसा दिया जाता था वो रोक दिया गया है। 7000 करोड़ रुपए अभी बच रहे हैं, जब ये बांग्लादेशी भाग रहे हैं, सब भाग जाएंगे तो 10,000 करोड़ रुपए वहां बचेंगे। और 4-5 हजार करोड़ रुपए मौलाना और पुजारियों को हर साल देती थी ममता बनर्जी। तो 15,000 करोड़ रुपए जो बच रहे हैं सरकार के, वो अन्नपूर्णा योजना में जाएगा, उसमें 3000 रुपए जाएगा। और महिलाओं को फ्री, पूरे स्टेट रोडवेज में फ्री दिया जा रहा है। तो ये वो देख रही है ममता बनर्जी कि टाटा को फिर से बुलाया जा रहा है, टाटा आ रही है वहां बंगाल में। तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो जो वादा किया था बीजेपी ने वो पूरा कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, आप देखिए कहीं कोई हुड़दंगबाजी नहीं हो रही है, और घुसपैठिए भाग रहे हैं। तो सब तो ऐसा हो रहा है जैसा बीजेपी ने वादा किया था कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। तो बंगाल बदलाव के रास्ते पे बढ़ चुका है, और ये रिग्रेसिव फोर्सेस अब चंद दिनों की मेहमान है, अंतिम सांस ले रही है। टीएमसी अंतिम सांस ले रही है। चलिए संजीव जी, आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।